हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। और आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं कि ये मार्केट का बॉटम कहाँ पर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और मेरे 30 साल के अनुभव के बेसिस के ऊपर मैं इस मार्केट बॉटम कब फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, इस पर थोड़ा एक प्रिडिक्शन या मेरी चर्चा होगी। इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। चलिए, आगे जाने से पहले अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री को समझनी पड़ती है। जैसे कि अंग्रेजी की एक कहावत है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। इसलिए पिछले 10 साल में क्या हुआ है निफ्टी में, कौन से फेजेस थे, ये स्टडी करना जरूरी है। इसलिए ये निफ्टी के चार्ट पर आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप देखेंगे कि 2013-14 से मार्केट काफी स्टडी था, निफ्टी वाज इन द 5000 रेंज, और पिछले कई सालों तक राइट अप टू कोविड मार्केट ग्रेजुअली बढ़ रहा था। There was hardly any volatility. It was a nice phase for the stock market. फिर पहुंचते हैं हम जनवरी 2020 में, जहां पर निफ्टी था 12,430 के लेवल पे, और कोविड के आने की वजह से वी सॉ स्टीप क्रैश इन द मार्केट, एंड द मार्केट टच्ड अ लो ऑफ 7,500 राइट इन मार्च ऑफ 2020। मार्च 2020 में 7,500 का लो था, एंड देन वी हैड अ रिकवरी एंड अ सुपर्ब बुल मार्केट इन द एंटायर निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट राइट अप टू अक्टूबर 2021। फिर उसके बाद हमने 2 साल तक साइडवेज मूवमेंट देखा, और फिर अक्टूबर 2023 से we have seen another up move in the stock market, another up move in the Nifty, where the Nifty went up by 35%। जी हाँ, 11 महीने में 35% की अप्रिसिएशन देखने को मिली हमको निफ्टी में। और फिर पिछले 5 महीने में हमने देखा है कि वो बेरिश फेज चालू हो गया है, एंड द निफ्टी हैज करेक्टेड बाय 14%। तो ये जो बुलिश फेज था उसकी वजह क्या थी, और ये जो 5 महीने में हम बेरिश फेज यानी कि करेक्टिव फेज देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये समझनी जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ वेयर द मार्केट इज बॉटमिंग आउट। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो बुल मार्केट था अक्टूबर से लेके, उसके कारण क्या थे, और फिर जो बेयर मार्केट में देखा फ्रॉम सितंबर 24, उसकी वजह क्या है। तो बहुत लोगों का कहना है कि ये जो अपमूव था वाज बिकॉज ऑफ एफआईआई बाइंग, एंड ये जो हम गिरावट देख रहे हैं वाज बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर आप चार्ट को देखेंगे, हमारे स्प्रेडशीट को देखेंगे, तो यू विल नोटिस कि जो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज है, दे हैव बीन कंसिस्टेंटली पॉजिटिव। ये देखिए, इसका चार्ट को आप नजर रखिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, वाइट ट्रेंड लाइन, दैट शोज द नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज, एंड दैट हैज बीन स्टेडीली राइजिंग राइट फ्रॉम जनवरी 2020। इसका मतलब ये है कि आप इंस्टीट्यूशनल फ्लोज को ब्लेम नहीं कर सकते हैं फॉर द मार्केट गोइंग डाउन, नॉट कैन यू गिव देम द क्रेडिट फॉर द मार्केट गोइंग अप। एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस थी पिछले कुछ सालों से, और आपका जो पैसा आप डीआई यानी कि म्यूचुअल फंड से थ्रू लगा रहे थे, वो भी कंसिस्टेंट बाइंग कर रहे थे। लेकिन वी सॉ अ फैबुलस बुल मार्केट फ्रॉम अक्टूबर 2023 टू सितंबर 24, एंड वी सॉ अ बेयर मार्केट फ्रॉम सितंबर 24 राइट अनटिल नाउ। उसकी वजह ये है कि अर्निंग्स और वैल्यूएशन। देखिए, इंग्लिश में एक और कहावत है कि मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। और जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा था राइट फ्रॉम अक्टूबर ऑफ 2023 टू सितंबर 2024, जो अर्निंग्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, और वैल्यूएशंस यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, दैट वाज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग। लेकिन फिर अर्निंग स्लो डाउन आ गया। आप जानते हैं एक जीडीपी का नंबर आया था, वे जीडीपी ग्रोथ वाज 5.4% इन सितंबर। तो पूरा जो स्लो डाउन आ गया अर्निंग्स में, इसकी वजह से पिछले हम 5 महीने से देख रहे थे कि वी आर इन अ करेक्टिव फेज। तो ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि एफआईएस के फ्लो आएंगे, इंस्टीट्यूट फ्लोज आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन द अल्टीमेट ड्राइवर ऑफ द मार्केट इज अर्निंग्स एंड द वैल्यूएशन। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि अर्निंग्स की स्थिति क्या थी और वैल्यूएशंस क्या थे पिछले 2 फेजेस में, द बुल मार्केट फेज फ्रॉम अक्टूबर 2023 टू सितंबर 24, एंड द बेयर मार्केट फेज व्हिच वी आर गोइंग थ्रू जस्ट नाउ। चलिए, हमारा की क्वेश्चन तो अभी तक उत्तर मैंने दिया ही नहीं है कि मार्केट का बॉटम कहाँ है। इसीलिए जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है ऑन वैल्यूएशंस एंड ऑन अर्निंग्स, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो हमने क्या किया है कि अक्टूबर 2023 जहां से ये बुल मार्केट चालू हुआ था, वहां पर जो लिस्टेड कंपनियां थी, वी टोटल्ड अप देयर एंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और फिर उनके जो प्रॉफिट्स थे फॉर द प्रीवियस 12 मंथ्स, उसका हमने टोटल एग्रीगेट किया, एंड वी कैलकुलेटेड द पी मल्टीपल फॉर द एंटायर मार्केट। कई सारे एनालिस्ट केवल निफ्टी का पी देखते हैं या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप का पी देखते हैं, लेकिन हमें और भी डीप जाना है, एंड वी वांट टू स्टडी द पी मल्टीपल फॉर द एंटायर मार्केट। और ये हमने कैलकुलेट किया बाय एग्रीगेटिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज
and the profits of the all the listed companies. जैसे कि आप जानते हैं P multiple is simple, P multiple is market capitalization divided by the profits of the company और ये बहुत ही important ratio है in understanding whether markets are cheap or expensive. अगर P multiple ज़्यादा है तो markets are expensive, अगर P multiples cheap है, कम है तो markets are cheap and markets can be looked at from that point of view. तो जो हमने स्टडी बनाई उसके नतीजे क्या थे, what are the conclusions, ये अब हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए प्लीज हमारे ये स्प्रेडशीट पर ध्यान दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो पूरी मार्केट थी एवरी लिस्टेड स्टॉक की हमने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कैलकुलेट की है एज ऑफ अक्टूबर ऑफ 2023, ये थी फॉर द एंटायर मार्केट वाज एट 21.68 टाइम्स और धीरे धीरे ये बढ़ने लगी एंड राइट एट द पीक ऑफ द मार्केट इट वाज एट 29 टाइम्स और अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पी मल्टीपल है that has come down to 24 times, यानी कि हमने P multiple बढ़ते हुए देखिए और फिर हमने घटते हुए भी देखिए and as of now at 24 times it is just about 11% higher than when the bull market started. Large cap, mid cap, small cap की देखेंगे तो large cap की जो P multiple थी when the bull market started was 18.7 times और वो gradually बढ़ते बढ़ते पहुंच गई थी करीबन 25 टाइम and now it is going at 21 times trading 12 months earnings per share. मिड कैप्स की देखेंगे तो वो 27 टाइम थी went all the way up to 38 times. जी हाँ, we saw massive expansion in the price to earning multiple of mid cap stock. It went to 38 times. और अब ये जो P multiple है, that is only at 29 times, which is more or less very close to where the bull market started at 27 times. और similar situation small cap stocks में भी है, जहाँ पर जो P multiple जो 32 टाइम थी at the beginning of the bull market went all the way to 42 times and now it is at 34.32 times. ये जो P multiple थी that kept on increasing from October of 2023 to September of 2024 और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने में ये जो P multiple थी वो कम हुई है, that has come to reasonable levels. तो आगे जाने से पहले थोड़ा P multiple पर डिस्कस करते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है that is dependent on the price and the earnings. यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर P multiple भी बढ़ता है और अगर अर्निंग्स बढ़ती है तो P multiple कम होती है बिकॉज अर्निंग्स इज द डिनोमिनेटर। और ये जो हमने देखा है पिछले पांच महीने में वी हैव सीन दैट अर्निंग्स हैव डेफिनेटली गॉन अप एंड प्राइसेस हैव कम डाउन। इसकी वजह से जो P multiple है उसमें हमने गिरावट देखी है जो कि एक सबसे बड़ी सिग्नल है कि मार्केट धीरे धीरे बॉटम आउट हो रहा है। आखिर में कंक्लूजन क्या है इस स्टडी का, अगर मार्केट को वो वैल्यूएशन पर जाना है जहां से प्रीवियस बुल मार्केट चालू हुआ था तो पूरे मार्केट को 10.76% घटना चाहिए, लार्ज कैप्स को 12% घटना चाहिए, मिड कैप्स को 6% घटना चाहिए और स्मॉल कैप्स को 7.6% घटना चाहिए। फिर ये वैल्यूएशन जो बिगनिंग ऑफ द बुल मार्केट था वो आकर वहां पर रुकेगा। लेकिन ये जो वैल्यूएशन रेशियो है P मल्टीपल, इसके दो फैक्टर्स है, एक तो प्राइस है और दूसरा है अर्निंग्स। तो हमने कहा कि प्राइस इतना घटना चाहिए टू गो बैक टू दी P मल्टीपल वेयर द बुल मार्केट स्टार्टेड, लेकिन अर्निंग्स भी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमने देखा है कि बजट में बहुत ही फायदा हुआ है टैक्सेशन का, उसकी वजह से कंजम्पशन पर फोकस आके कंजम्पशन की वजह से अर्निंग्स इंप्रूव हो सकते हैं और रिजर्व बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट घटाए जिसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। तो ये जो P मल्टीपल है वो केवल प्राइस की वजह से ही कम नहीं होगा, इट कैन ऑल्सो गो डाउन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अर्निंग्स। और हम शायद देखेंगे कि अगले 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेंगे और अगर मार्केट यही लेवल पर रहा तो you will see that the P multiple definitely will come down and go to the levels where the bull market started. तो चलिए हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था मार्केट का बॉटम कब होगा और कहाँ होगा, इस पर चर्चा करते। तो मेरे हिसाब से और मेरी ये जो स्टडी के हिसाब से या तो मार्केट को 10% गिरना चाहिए जो कि काफी अनलाइकली लग रहा है, या फिर जो अप्रैल के अर्निंग्स आएंगे इफ दे आर नॉर्मल अर्निंग्स 8 to 10% इंक्रीज देन बाय अप्रैल ऑफ 2025 द मार्केट शुड हैव बॉटम्ड आउट। तो ऐसे मार्केट में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे 30 साल के अनुभव में आई वुड से कि मार्केट का बॉटम करीब है तो आई एम रिमेनिंग इन्वेस्टेड और जो भी मेरे पास कैश है पोर्टफोलियो में आई एम इन्वेस्टिंग इन गुड ब्लू चिप स्टॉक्स व्हिच आई कुड नॉट बाय इन द बुल मार्केट। आपको क्या करना है, आपको अपने SIPs चालू रखने हैं और अगर आपके पास भी कैश आ रहा है या सेविंग्स आ रहे हैं यू मस्ट डेफिनेटली डिप्लॉय इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्रेजुअली। और वहां पर भी आपका फोकस यही रहना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी आप इंप्रूव कीजिए। जो आपने मिस्टेक्स की थी इन द प्रीवियस बुल मार्केट डू नॉट रिपीट देम, go for good quality businesses at reasonable valuations। तो यही है मेरी एडवाइस आपके लिए कि मार्केट का बॉटम अभी दिख रहा है मेरे को और इस लेवल से आप कॉन्फिडेंटली धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप कहाँ और कैसे निवेश कर सकते हैं? इक्विटीज के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं जहां पर आपको ब्रॉड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है। लेकिन आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है?
इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप चैट पे मिल सकता है, इसलिए प्लीज आप हमें हाय भेजिए ये नंबर पर या फिर क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और ये जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो प्लीज आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए और हम आपको सजेस्ट कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है फॉर यू टू गेट ऑन इन योर जर्नी इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। तो ये था हमारी पूरी स्टडी मार्केट पर और कभी मार्केट में बॉटम बन सकता है। तो ये एक एडवाइस है आपके लिए, हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। और प्लीज आप ये हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही हम अच्छी तरीके से कंटेंट आपके सामने पेश कर सकते हैं। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.